वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। और बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज का एक अलग सा नया सा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये फ्रॉम 10th 11th 12th ऑन अनवर्ड बीएससी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक है ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स को, हाउ टू ड्रॉ द हार्ट, हार्ट को कैसे ड्रॉ करें, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को छोटा बनाते हुए हम करते हैं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो उससे पहले आपको पता है ऑलरेडी कि जो हार्ट है वो हार्ट किसका बना होता है, इट इज ऑफ टू चैम्बर्ड। टू ऑरिकल होते हैं इसमें और टू वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल और एट्रिया भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें हार्ट के 4 चैम्बर ड्रॉ करने होंगे। सो मैंने ये हार्ट को, आपको ये पता है ऑलरेडी कि जो हार्ट है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। एंड थोरेसिक कैविटी में ये लेफ्ट साइड की तरफ होता है लंग्स की कार्डिक कैविटी में, और उसमें उस कार्डिक कैविटी में थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। ओके, सो इसीलिए मैंने इसको ट्विस्टेड बनाया है। और अब इस हार्ट के 4 चैम्बर बनाने के लिए मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ, क्योंकि बाहर जो है वो बाहर से इसमें सिर्फ रिजिड दिखते हैं, लेकिन जब हम इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर करते हैं तो हार्ट के अंदर हमें 4 चैम्बर इसमें इजिली देखने को मिलते हैं। सो ये मैंने इसको यहाँ पे 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है। और ये जो पार्टीशन है, इन सभी पार्टीशंस का नाम भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये बन गए हैं हार्ट के 4 चैम्बर। ओके, सो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं ऑरिकल, ऑरिकल नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल। ओके, इधर वाला जो पार्ट होता है वो होता है राइट पार्ट और इधर वाला पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट। इसका मतलब इट इज राइट ऑरिकल, इट इज राइट वेंट्रिकल, इट इज लेफ्ट ऑरिकल, इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, 4 चैम्बर बन गए। ओके, अब आपको इनके सेप्टम्स का पता होना चाहिए। एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर आर सेपरेटेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। So this is atrioventricular septum. Okay, और जो वेंट्रिकल है these are separated by interventricular septum. Interventricular septum. Clear? Okay. ऑरिकल आपस में डिफरेंशिएटेड होते हैं inter auricular septum. It is inter auricular septum. Yes, और इस सेप्टम के अंदर एक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, और जिसको फीटस कंडीशन में हम फोसा ओवेलिस बोला जाता है। दैट इज शोइंग कि जो ऑरिकल हैं वो ऑरिकल हमारे फिटस कंडीशन में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें हल्का सा यहाँ पे डिप्रेशन होता है। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओपनिंग कि कौन कौन सी पार्ट्स की या कौन कौन सी ब्लड वेसल्स की ओपनिंग होती है राइट ऑरिकल, लेफ्ट और सभी पार्ट्स के अंदर। सो जो राइट ऑरिकल है, राइट पार्ट आपको ऐसे याद करना है, जो राइट पार्ट है वो गलत मींस इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। राइट है तो इम्प्योर है। ओके, सो जो राइट पार्ट रिसीव करता है, इट इज रिसीव्ड बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा। एंड वेना केवा हार्ट से नीचे के पार्ट में जो सप्लाई लेके आती है वो होती है इंफीरियर वेना केवा, और हार्ट के ऊपर वाले पार्ट में जो सप्लाई लेके आती है वो है सुपीरियर वेना केवा। सो इसको थोड़ा सा नीचे की साइड हम यहाँ पे कर देते हैं।
and this is showing the opening of superior and inferior vena cava. Okay, superior and inferior vena cava both are open into the right atrium. So मैंने यहाँ पे ये इसकी ओपनिंग की है. This is inferior vena cava, inferior vena cava, and this is superior vena cava, vena cava. This is the opening of superior vena cava and this is the opening of inferior vena cava. लेकिन हार्ट की अगर हम ब्लड सप्लाई देखें तो हार्ट के अंदर खुद ही उसकी खुद की कोरोनरी आर्टरी ओपन होती है and that is showing the coronary sinus. Here is the opening of heart and that is the coronary sinus. And it is also guarded by a wall. इस wall को हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन इट इज पोर्ड इनटू द वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से ये प्योर होने के लिए जाता है लंग्स के पास और यहां से अराइज होती है पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस पल्मोनरी ट्रंक, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक. दिस इज पल्मोनरी ट्रंक और ऊपर जाके इसको हम, ये जो मेन है नीचे, इसको बोलते हैं यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक एंड ऊपर जाकर के इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट pulmonary artery. So it goes to lungs for purification of blood and it carry deoxygenated blood to the lungs. अब lungs blood को प्योर करते हैं and after purification जो blood है, pure blood, वो pulmonary veins की हेल्प से, 4 pulmonary veins की हेल्प से ओपन हो जाता है वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर. These are opening of pulmonary veins and pulmonary veins, these are, this side जो होगी वो कौन सी होगी, left pulmonary veins, pulmonary veins. तो ये होगी left pulmonary veins और ये हो जाएंगी right pulmonary veins and these carry oxygenated blood from lungs to heart. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से फिर किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. तो इसका मतलब आपको लेफ्ट याद आते ही मींस प्योर मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद आता है. क्लियर? सो इसके अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप हो जाएगा, सो इट इज पंप्ड टू ऑल द बॉडी पार्ट बाय द हेल्प ऑफ aorta. सो यहां से बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट अराइज होती है एंड दैट इज aorta. दिस इज aorta और aorta बाइफर्केशन भी शो करती है यहाँ पे. Okay, and this aorta carry oxygenated blood to all the body parts. So ये जो aorta है इसका ये arch, ये है base of the aorta. Aorta, it is the arch of aorta. This is coronary artery जो हार्ट को सप्लाई देती है, कोरोनरी आर्टरी. और ये कोरोनरी आर्टरी आगे जाकर के राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होती है एंड इट सप्लाई द होल हार्ट विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो ये वाली जो होती है ये है ग्लोसोफेरेंजियल आर्टरी, ग्लोसोफेरेंजियल आर्टरी. ये हो जाती है यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी.
सबक्लेवियन आर्टरी, जो आगे जाकर के कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है। ओके, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं द वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर कौन कौन से वॉल्स होते हैं। अब देखिए, जो इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग ये जो शो की है मैंने, क्योंकि जब ब्लड पंप होगा तो चांसेस होते हैं कि ये वाला ब्लड अगेन इसके अंदर यहाँ पे ड्रेन हो जाए, तो इसको रोकने के लिए इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग के ऊपर एक और यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम यूस्टेकियन वॉल। यूस्टेकियन वॉल। और कोरोनरी आर्टरी की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है थिबेशियन वॉल। थिबेशियन wall. All these wall prevent the backflow of the blood. ओके, और जो ब्लड आता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में, इट इज ऑफ वेरी हाई प्रेशर। सो उस प्रेशर को लूज आउट करने के लिए इस साइड हार्ट के 3 फ्लैप वाला वॉल होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। सो दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल। और ये ट्राइकस्पिड वॉल ब्लड प्रेशर को लूज आउट करता है ताकि राइट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स से ब्लड न गिरे। उसके बाद में इस साइड में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। दिस इज बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल। पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं उनके पास कोई वॉल नहीं होता, इधर ट्राइकस्पिड होता है, इधर बाइकस्पिड वॉल होता है। और आयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक दोनों के नीचे होता है सेमीलूनर वॉल। पल्मोनरी का है तो पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल बोल देते हैं, और आयोर्टिक सेमीलूनर वॉल बिलो द आयोर्टा प्रेजेंट होता है। ओके ओके, अब हम थोड़ा सा इसका फ्लो देख लेते हैं कि हाउ द ब्लड इज फ्लोड। यहां पर इसके अंदर ऐसे फिशर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, दीज फिशर हेल्प इन द अगेन बैकफ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड द ट्राइकस्पिड वॉल, एंड दीज आर नोन एज द कोलमनी कॉर्नी। कोलमनी कॉर्नी यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर कनेक्टेड टू द, यहां पे होती हैं कॉलमनी कॉर्नी विच आर कनेक्टेड टू पेपिलरी मसल्स, एंड पेपिलरी मसल्स अगेन कनेक्टेड विद कोर्डी टेंडिनी। कोर्डी टेंडिनी and all these thread like structure prevent the backflow of the blood toward the aorta। अब देखिए, अब हम फ्लो देखें इसमें, सो डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा, बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा किसमें आता है, कम टू द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से इट गोज टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से इट गोज टू द लंग्स बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से फिर वो आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से, और लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा वो आयोर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी से फिर वेना केवा के थ्रू फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आ जाएगा, राइट, इट इज कम टू द राइट ऑरिकल। क्लियर। सो ये इस तरह पूरी बॉडी का सर्कुलेशन होता है हार्ट का। क्लियर भाई। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बेसिक पार्ट्स, हाउ टू ड्रॉ द हार्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द वॉल एंड द वेसल्स ऑफ द हार्ट डिस्कस किया। इसके साथ में हमने हल्का सा
हार्ट का सर्कुलेशन भी डिस्कस किया है, विच पार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड एंड विच पार्ट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर भाई। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।